आज जो बात मैं तुमसे करने वाली हूं वो सिर्फ कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं, ये एक ब्रह्मांडीय केस फाइल है जो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में खुल चुकी है। कहते हैं ना, मुर्दे बोला नहीं करते, और बस यही वजह थी कि वो लोग चाहते थे अदालत की तारीख आने से पहले ही तुम्हारा नाम, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा वजूद मिटा दिया जाए। आज जो तुम सुनने वाली हो वो सिर्फ धोखा नहीं, ये तुम्हें गायब करने की पूरी ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा खाका जो इसलिए फेल हो गया क्योंकि तुमने टूटने से इनकार कर दिया। चलो आज थोड़ी कड़वी सच्चाई पर बात करते हैं। ज्यादातर लोग जो महीनों सालों तक कानूनी लड़ाइयों, पारिवारिक झगड़ों या जहरीले रिश्तों में फंसे रहते हैं, उनके अंदर पीटीएसडी के लक्षण दिखने लगते हैं। उनमें से आधे से भी ज्यादा भीतर ही भीतर टूटकर खुद को खत्म समझ लेते हैं, और उनकी यही टूटन उनके दुश्मनों की जीत बनती है। दुश्मन क्या करते हैं? वे सामने से वार नहीं करते, वो गिद्धों की तरह ऊपर मंडराते हैं और इंतजार करते हैं कब तुम थक कर गिरो, कब तुम्हारी हिम्मत का आखिरी टुकड़ा भी टूट जाए। अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछती हूं। चोजन वन, जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, उन्होंने तुम्हारे खिलाफ केस क्यों किया? रिश्ते अचानक से क्यों टूट गए? तुम्हारा नाम इतनी बेरहमी से क्यों बदनाम किया गया? और फिर अचानक चारों तरफ इतनी चुप्पी क्यों छा गई? ऐसा क्यों लगने लगा जैसे वो न्याय का नहीं, तुम्हारे अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हों? उन्हें बस एक ताबूत चाहिए था जिस पर तुम्हारा नाम लिखा हो, चाहे वह आध्यात्मिक हो, मानसिक हो या असल में। समझो, चुनी हुई आत्मा, उन्हें सच अदालत तक पहुंचता ही नहीं चाहिए था। वे चाहते थे कि तारीख तो आए, कानून का सीन भी सेट हो, जज भी बैठे, फाइलें भी खुलें, लेकिन उस दिन तुम वहां पहुंचो ही मत। उनकी नजर में इस तारीख तक या तो तुम किसी बॉडी बैग में होती, या किसी मानसिक अस्पताल के बेड पर, या इतनी टूटी हुई कि अपना नाम भी हकलाकर बताती। लेकिन तस्वीर बदल गई, क्योंकि तुम यहां हो, सांस ले रही हो, चल रही हो, और सिर्फ चल नहीं रही, तुम एक दिव्य शक्ति की तरह उठ रही हो। मजा देखो उनकी प्लानिंग का। उन्होंने तुम्हें दफनाने में पूरी जान लगा दी, पर एक बात भूल गए, तुम मिट्टी नहीं हो, तुम बीज हो। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि यह सिर्फ वापसी नहीं है, यह ब्रह्मांडीय पूछताछ है। आज कोई है जो एक चुनी हुई आत्मा के खिलाफ दांव लगाकर पछताने वाला है। मैं यह सब इसलिए कह रही हूं ताकि तुम ब्रह्मांड के संकेतों को पहचान सको। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, उन्होंने केस नहीं, तुम्हारे लिए ताबूत तैयार किया था। सच ये है, उन्होंने तुम्हारे खिलाफ कोई साफ सुथरा विवाद नहीं खोला, उन्होंने तुम्हारे लिए एक कब्र खोदी थी। ये मामला किसी समस्या को सुलझाने के लिए नहीं था, ये शुरुआत से ही एक ठंडी, सोची समझी और खतरनाक साजिश थी। हर कागज, हर तारीख, हर इल्जाम, ये सब इस नीयत से लिखा गया कि अदालत तुम्हारी आवाज सुनने से पहले ही तुम अंदर से टूट जाओ। उन्हें बराबरी की लड़ाई नहीं चाहिए थी, उन्हें तुम्हारी चुप्पी चाहिए थी, उन्हें तुम्हारा बिखरना चाहिए था, या फिर तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट। ये केस न्याय नहीं था, ये एक ताबूत था जो दस्तावेज बनकर छुपा दिया गया था। अब खुद से पूछो, कोर्ट की तारीख इतनी दूर क्यों रखी गई? इतनी लंबी देरी क्यों की गई? बातचीत में अचानक इतने अजीब गैप्स क्यों आ गए? जो लोग कभी तुम्हारे अपने थे, अचानक अजनबी क्यों बन बैठे? क्योंकि वो वक्त नहीं खींच रहे थे, वे वक्त खरीद रहे थे। अफवाहें फैलने का वक्त, तुम्हारे दिमाग में डर बैठाने का वक्त, तनाव को तुम्हारी नसों में जहर की तरह दौड़ाने का वक्त, तुम्हारा नाम गिराने का वक्त। इससे पहले कि तुम्हें अपनी सच्चाई बोलने का मौका मिलता, वे चाहते थे कि तुम मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से गिर जाओ। उन्होंने तुम्हारे अतीत को तुम्हारे ही खिलाफ सबूत बना दिया, तुम्हारे पुराने घावों को आज की कमजोरी की तरह पेश किया, तुम्हारे दर्द को तुम्हारी गलती बताकर घुमा दिया। वे सोचते थे, हम अगर जोर से हमला करके गायब हो जाएंगे तो तुम खुद ही अंदर से बिखर जाओगी और हमें सच का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन निराशा किसे हुई? तुम यहाँ हो, अब भी खड़ी हो, अब भी सांस ले रही हो, अब भी दहाड़ रही हो। यहीं उनकी गणित गड़बड़ा गई। उन्होंने तुम्हारे टूटने की उम्मीद की थी, पर तुमने पैटर्न तोड़ दिया। तुम और समझदार हो गई और मजबूत हो गई और साफ देखने लगी। और अब जिस तारीख को वो तुम्हारा अंत समझ रहे थे, वही तारीख उनका नकाब उतारने वाली है।